हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह की शुरुआत हो रही है भिंडी और पूड़ी की नाश्ते के साथ। और यहाँ पर खोया भुनने के लिए रख दिया था क्योंकि आज घर पर गुजिया बननी थी। तो मम्मी ये उसका आटा मार रही थी मैदे का, और खोया जो है वो अच्छे से भुन चुका था तो उसको सबसे पहले ठंडा करने के लिए रख रहे थे। तो मम्मी यहाँ पर उसको प्लेट में करके और ठंडा कर रही थी। और ये है भूरा शक्कर, जितना खोया था उतनी ही हमने शक्कर ली थी। और ये है किशमिश, और उसके साथ में हम डाल लेते उसमें चिरौंजी। और फिर इसको हमने, जब खोए का मिक्सचर जो था वो ठंडा हो गया था, फिर इसको हमने मिक्स किया था। और फिर मम्मी ने स्टार्ट कर दिया था गुजिया की लोई को बेलना, क्योंकि और दूसरी तरफ खोए का मिक्सचर भी रेडी हो गया था। और बाद में हमने इसमें गरी का बुरादा भी ऐड किया था। और ये देखिए, साथ साथ हम भी उनकी हेल्प करते जा रहे थे। एक तरफ मम्मी बेलती जा रही थी और दूसरी तरफ हम उसको सांचे में करके और अच्छे से बंद करते जा रहे थे। और ये देखिए, हमारी पहली गुजिया ही अच्छे से फ्राई होकर निकल आई थी। और उसके बाद एक एक करके सारी गुजिया जितनी भी थी वो सब बिना फूटे निकल आई थी। और ये देखिए कितनी अच्छी निकली है। और फिर हम निकल चुके थे मार्केट के लिए, क्योंकि आज हमें मम्मी के लिए लेने थे कुछ कड़े और उनके डेली यूज़ के जो बैंगल्स थे, तो वो हमने यहाँ से लिए थे। और चाहे कोई फेस्टिवल हो या कोई नॉर्मल डे हो, मम्मी के लिए बैंगल्स हम हमेशा से लेके आए हैं। मैं और मेरी बहन हम हमेशा मार्केट जाते थे और मम्मी के लिए बैंगल्स लेके आते थे। फिर ये घर आकर हमने मम्मी को बैंगल्स ट्राई कराए थे। और ये देखिए मल्टी कलर के बैंगल्स उन पर कितने अच्छे लग रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो हो गया है नेक्स्ट डे, यानी कि आज मेरा घर पर दूसरा दिन। और कल का आधा दिन तो रेस्ट में ही निकल गया था। उसके बाद हम थोड़ा सा मार्केट गए थे, जो आपने देखा। घर की चीज़ें लानी थी वो लिए। और आज हमें करनी है घर की क्लीनिंग के साथ साथ कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, वो आज आपको दिखाते हैं। मैंने कर्टन्स मंगाए थे, तो धीरे धीरे क्लीनिंग शुरू करते, कर्टन्स चेंज करते हैं। मैं मुंबई से सोफे के कवर्स भी लेके आया था, प्रॉफिट मार्केट में मुझे मिले थे, तो वो भी आज चेंज करते हैं। और कैसा क्या रूटीन रहता है, क्या क्या चीज़ें कर पाते हैं, तो बने रहिए व्लॉग में। ऐसे ही टेम्परेरी आपको दिखाने के लिए डाल दिया है। यहाँ पर सिंगल सोफ़ा जो है ना मेरे पास घर पे, तो उस पर ये मैंने डाल दिया। और मुझे ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में मिले थे। इससे आप कट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ से कट नहीं किया। मैंने पूरा एक ऊपर से लेके नीचे तक ये डाल दिया है। और ये जो सोफ़े हैं ये मेरी दादी के टाइम के सोफ़े हैं, तो इस वजह से मम्मी पापा ने इनको नहीं हटाया था। पहले की चीज़ें होती थी वो अब वैसी नहीं मिलती हैं, तो ये मजबूत भी काफ़ी है। ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब गंदा भी नहीं होगा, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी लाइटिंग जब सही से होगी तब समझ में आएगा। और उसके साथ में मैंने ये फ्लिपकार्ट से इस बार कर्टन्स मंगाए थे। ये मुझे कर्टन्स ऐसे चाहिए थे जो बाद में सब पे चल जाएं, क्योंकि सोफ़े कवर तो ऐसी टेम्परेरी हैं, उसको तो कभी भी चेंज कर सकते हैं, उतने महंगे नहीं थे। तो अगर आपको इनकी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन कर्टन्स की लिंक डाल दूँगा, तो आप लोग अगर चाहो तो घर के लिए मंगा सकते हो इनको। अभी जो यहाँ पर कर्टन्स हैं वो ये हैं, बट जब लगेंगे तो ये कलर आएगा। गोल्डन है तो बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए, लीफ या ट्री जो भी आप बोलो, ये और ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट में चला जाएगा, ऐसे इतना भी ख़राब नहीं लग रहा है। और फिर बीच में भांजी ने भी आकर अपनी नानी को यहाँ पर सरप्राइज़ दे दिया था, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो फाइनली अब क्लीनिंग शुरू हो गई है। और यहाँ पर मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही हैं। तो जो भी कपड़े थे पहले के, जो अभी हम नहीं रख पाए थे, मैं भी चला गया था, उसके बाद ठंड भी आ गई थी, तो ये वुलन वाले कपड़ों का अब काम नहीं है। मम्मी अब इन सबको बक्से में रख रही है। और मम्मी के बहुत पुराने बक्से हैं, जो लगता है कभी कभी घर में स्पेस ले रहे हैं, लेकिन ये काम आ जाते हैं। और फिर देर रात होलिका जल चुकी थी, तो हम पापा के साथ हमेशा की तरह आकर डालें उनके साथ जा रहे थे। हाय गाइस, तो हो गया है नेक्स्ट डे। और कल ज़्यादा कुछ था नहीं शूट करने के लिए। बीच में इतने काम हो जाते हैं कि भूल जाता हूँ कि व्लॉग भी शूट करना है। बट थोड़ा थोड़ा जितना शूट हुआ मैंने बीच में वीडियो बना के आपको दिखाया है। आज है चंद्र ग्रहण, तो सुबह से मैं उठा हुआ हूँ, लेकिन काम बहुत सारे थे तो मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया। जब चंद्र ग्रहण होगा और कोई काम नहीं रहेगा तो उस बीच में उस टाइम को यूटिलाइज करेंगे। तो इस बार मैंने सोचा है होली पे कुछ खुराफात करने का। और खुराफात क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। इस बार मैंने सोचा था कि कुर्ते तो मैं हर बार ही वाइट पहनता हूँ, लेकिन इस बार कुछ अलग करके पहनते हैं। उसमें क्यों ना कुछ उस कुर्ते में कुछ किया जाए, जो अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो पहनने पे भी बहुत अच्छा लुक आएगा। तो ये मैंने एक कुर्ता ले लिया है, और ये मैंने फैब्रिक कलर ले लिए है और ब्रश। और आज ये मैंने दीदी के यहाँ से ब्लेंडर मंगाया है, और शायद इसको ये ब्यूटी ब्लेंडर बोलते हैं, पता नहीं क्या। तो ये फॉर्म का ये ब्लेंडर मैंने मंगा लिया है, इसका बहुत अहम रोल है। और इससे मैं क्या करने वाला हूँ वो आपको अगर पूरी देखना है, मैं आपको थोड़े थोड़े क्लिप्स दिखाता रहूँगा, लेकिन जो फाइनल लुक है वो आपको रील पे ही दिखेगा। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक डाल रहा हूँ, जो पूरी प्रॉपर रील है कि मैं क्या ट्यूटोरियल है और क्या फाइनल लुक आया है, तो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर रहा हूँ अपना इंस्टाग्राम, और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लीजिए। बस बिना टाइम वेस्ट किए कुर्ते पे काम करना शुरू करते हैं। तो जो खुराफात है वो मैंने शुरू कर दी है। यहाँ पर मैंने वाइट पेंट ऊपर डाल लिया था, और वाइट कलर मैंने प्लेट में ऊपर डाल लिया था, और पिंक कलर नीचे। और इस पे मैंने ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। एक फ्लावर बन भी गया है, बट मैं आपको उसका ट्यूटोरियल बता देता हूँ कैसे बनता है। ये हाफ आपको लेना है। इस तरह से मैंने स्पंज को इस पैकेट में बंद कर लिया था, मतलब एक पैकेट में करके उस पर रबड़ लगा दी थी।
और फिर इसको हाफ हाफ लगाना है इस तरह से। वाइट मैंने ज़्यादा लिया है, पिंक थोड़ा कम लिया है। तो एक ठीक बन गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, बट जब कुछ चीज़ दिखानी हो ना तो गड़बड़ हो ही जाती है। तो अभी देख लेते हैं। मैं अपने अंदाज से कहीं पर भी पूरे कुर्ते में डिज़ाइन बना रहा हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से ये आपके सामने एक फ्लावर बनाया है। ये 3 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो ऐसे ही मुझे पूरे कुर्ते में डिज़ाइन बनानी है, 3-3 फ्लावर पूरे कुर्ते में डिज़ाइन में बना रहा हूँ। वो इस पे रील चल रही है कंटिन्यू, तो वो आप इंस्टाग्राम पे देखना कि मैं कैसे कैसे उसको कवर कर रहा हूँ पूरे कुर्ते पे। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और ये रील बहुत जल्दी आएगी इंस्टाग्राम पे। ब्लॉग पे ध्यान थोड़ा कम देते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कलर जैसे ब्लेंड है ना, वो रेड और वाइट बराबर से ब्लेंड होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं आएगा लुक। तो अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो ये कुर्ते पे मैंने पूरा फ्लावर पेंट कर दिए हैं। अभी इनमें एक चीज़ बची हुई है, जब ये सूख जाएंगे तो इनमें ब्लैक से मुझे लाइंस करनी है फ्लावर्स के बीच में, ताकि ये थोड़े से और हाईलाइट्स हो जाएं। और बाकी इसका जो फाइनल लुक है वो आप मेरे रील पर देखना। तो अगर आप लोग भी कुछ ऐसा फेस्टिवल पे DIY करना चाहते हो, वैसे मैंने ये सोचा था लास्ट टाइम दिवाली पे, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिला था, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए ऑब्वियसली, ये सूखने में भी टाइम लेगा, इसलिए मुझे लास्ट टाइम नहीं मिला था, तो मैंने नहीं किया था। बट इस बार मैंने होली पे किया और मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। अब ये ब्लैक पेंट होगा ना इस पर थोड़ा सा हाईलाइट्स के लिए, तब ये एकदम निकल के आएगा, इसके फ्लावर्स जो हैं वो एकदम खिल के आएंगे। तो ये थी मेरी थोड़ी सी खुराफात। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग में नहीं बताया है कि मैंने कैसे कैसे चीज़ें की हैं, बट उसका पूरा रील मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, तो आप लोग वहाँ पे देख लेना। मतलब प्लेन कुर्ते से ये चीज़ से कुर्ता और ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। कभी कभी कुछ क्रिएटिविटी करनी चाहिए। तो अभी इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं, फिर इस पर जब ब्लैक पेंट करके उसको फाइनल लुक देंगे तब आपको दिखाएंगे। और अभी थोड़ा सा रूम वगैरह भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रग्रहण का टाइम चल रहा है और बाहर निकल नहीं सकते अभी। तो अभी कुछ करते हैं घर पे ही, जो कुछ चीज़ें हैं तो वो करते हैं। यहाँ पे भी मैंने ब्लैक पेंट लेके, क्योंकि ये सूख चुका है, तो अब इसको फाइनल टचअप दे रहे हैं। और आई होप मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसमें इस तरह से इसको बस इस पर मैंने कर दिया है। और इसी तरह से इन सब पे कर रहे हैं, ताकि वो पूरा फाइनल एकदम लुक आ जाए। क्योंकि जैसा कि मेरा फिक्स है मेरे कज़न्स के साथ बाहर जाना रात में, और हम जाके वहाँ पर चाय पीते हैं, मैगी खाते हैं। तो इस बार भी हमने वही प्लान किया था, और यही टाइम होता है जब हम कज़न्स को हमारे साथ टाइम मिल पाता है। तो दिन भर ब्लॉग में क्या क्या हुआ वो आपने देख ही लिया है। गुजिया बनी थी, और गुजिया लकीली बहुत अच्छी बन गई। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की। आलू के पापड़ मैं हमेशा से बचपन से सबके साथ में बनवाता आ रहा हूँ, तो वो बड़े मुझसे राउंड अच्छे से बन जाते हैं मशीन से। लेकिन गुजिया मैंने फर्स्ट टाइम वो सांचे में बनाई है। और ऐसा सब कहते हैं कि सबसे पहले फ्राई करो, अगर वही फट जाए तो आप समझ लो कि सारी बेकार हो जाएंगी। लेकिन लकीली एक मतलब बहुत सारे पीसेस बने, लेकिन उसमें से एक भी गुजिया ख़राब नहीं हुई। वो चीज़ अच्छी हो गई आज के दिन में। और ये गुजिया मैंने फ्रेश इस खास बनवाई हैं, और किसके लिए वो आपको पता चलेगा। और हाँ, जो मैंने कुर्ते पे क्राफ्टिंग की है वो भी बहुत अच्छा फाइनल निकल के आया है रिजल्ट। मैंने क्लिप उसका चला के देखा तो वो कैमरा उसको उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है जितना वो सामने से खूबसूरत लग रहा है। तो मैं आप लोग को ये सजेशन ज़रूर दूंगा कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। जितने भी मेरे व्यूअर्स में मेल फीमेल्स कोई भी हैं, प्लेन कुर्ता सबके पास ही होता है, और अपने अपने आप लोग डिज़ाइंस ट्राई कर सकते हो। और अगर ऐसा कुछ ट्राई करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करना। मैंने आप लोग को एक आइडिया दिया है, अगर आप लोग को ये पूरी चीज़ सीखनी है, मैंने पहले भी बोला है, तो मैंने इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट कर दी है, अब तक वो पोस्ट हो चुकी है। तो जाइए वो रील देखिए और बताइए मुझे कैसा लगा। और हाँ, मुझे आप लोगों ने उल्टा और कंफ्यूज कर दिया है। मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों से सजेशन मांगा था कि मुझे बताइए कि मुझे अपना ये टूथ फिक्स कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो 50-50% आए हैं कि आप करा लो, और आधे कह रहे हैं कि मत कराओ, आप ऐसे ही अच्छे लगते हो, सबके पास ऐसे दांत नहीं होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। लेकिन एट द एंड जो मन कहेगा, दिल करेगा, वही करेंगे। और इस बार मेरा भी मन है कि इसके बारे में सोचा जाए। वैसे इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लाइफ का पार्ट है, सारी चीज़ें होती रहती हैं। खैर वो तो आगे की बात है, उसको सोचेंगे। और हाँ, ज़्यादा कुछ ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा लंबे नहीं बन रहे हैं, लेकिन आप ही लोग बोलते रहते हो कि छोटा ब्लॉग बने भले ही, लेकिन आप डाला करो। और बाकी खाइए पीजिए मौज करिए। आपसे मिलते हैं होली के रंगों के साथ। बाय बाय।